नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हैं सब लोग। सभी का स्वागत है बहुत बहुत आज की लाइव स्ट्रीम में। आज हम फिर से अकाउंट्स करने वाले हैं थोड़ा सा, क्योंकि तुम लोगों ने बोला था यार कि अकाउंट्स हो जाए थोड़ा सा, और वही टॉप 5 एंट्रीज यार, जिसमें मुझे लगे कि तुम लोग भी मेरे सपोर्ट में खड़े हुए हो और तुम लोग भी मुझे आंसर देने वाले हो। मैं चश्मा उतारता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जो स्क्रीन है वही ब्लर दिख रहा है, बल्कि ब्लर नहीं है वो, एक्चुअल में मेरे को ही ब्लर दिख रहा है। चलो यार, तो शुरू करते हैं मेरे भाइयों आज की क्लास। तो यार सबसे पहले शुरू करते हैं बहुत बेसिक चीज़ से, लाइक बहुत ही बेसिक चीज़ से, और वो है कि यार ये लिस्ट प्राइस क्या होती है। मतलब हम बहुत बार सुनते हुए आए लिस्ट प्राइस लिस्ट प्राइस लिस्ट प्राइस। ये लिस्ट प्राइस है क्या? देखो भाई, सीधी सी बात है, कोई भी दुकान पे चले जाओ तुम, फर्क नहीं पड़ता कौन सी दुकान पे जा रहे हो, कोई भी दुकान पे चले जाओ। एक तुमने वैल्यू सुनी होगी MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नाउ ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होती है? ये वो प्राइस होती है जिस पे हर दुकानदार बेच सकता है, हर दुकानदार का अधिकार होता है। आप चाहो तो उसी को लिस्ट प्राइस भी कह सकते हो। लाइक कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लिस्ट प्राइस। मेरे भाइयों यही मुझे चाहिए, जितने लोग हैं, जैसे बाकी लोग चैट में एक्टिव हैं, सब लोगों को एक्टिव रहना है। तो मेरे भाइयों आप बिल्कुल सही है, उसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं और उसका नाम MRP भी है। लाइक दोनों तरह से आप उसे बुला सकते हो। लेकिन आप भी जानते होगे, और ये आपको भी नॉलेज है, कि हर बार आप MRP पे खरीद के थोड़ा ना आते हो। आप हमेशा बोलते हो यार भैया आप मेरे को जानते हो यार, आप तो मुझे MRP से कम पे ही देते हो यार। तो MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नाउ मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब होता है कि एक दुकानदार जो है मैक्सिमम इतना पैसा मांग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मांग सकता। हाँ भाई, उसे कम मांगना है तो कम मांग सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा मांग लेगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई, उस पर केस हो सकता है फिर। तो ये हो गया मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नाउ आप दुकानदार को जानते हो और वो 100 रुपये का MRP आपको बता रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से बड़े सीरियस चीज़ चालू हो रही है। उसने आपको 100 रुपये का MRP बताया है, लेकिन आप भी जानते हो कि वो आप कभी भी आपको वो चीज़ 100 रुपये में ना देता है, वो देता है 80 रुपये। मतलब जब भी आपको बेचता है वो 80 रुपये में बेचता है। आप बड़े खुश होते हो क्योंकि भाई आपको लगता है आप MRP से कम पे लेके आ रहे हो। तो जिस प्राइस पे वो आपको दे रहा है ना, वो एक्चुअल में कहलाया सेल्स प्राइस। जिस प्राइस पे वो चीज़ लिस्ट है वो कहलाई लिस्ट प्राइस। जिस प्राइस पे आपको मिलता है वो कहलाई सेल्स प्राइस, क्योंकि उस प्राइस पे बेचे जा रहा है। तो क्या हुआ, आप बढ़िया गए कि भैया दलिया का पैकेट दे दो। आपने दलिया पे देखा कि MRP लिखा हुआ है 100 रुपये का। आप बड़े खुश हुए देख के कि यार भाई चलो दलिया सस्ता तो है। लेकिन आपने बोला अरे यार भैया आप तो जानते पहचानते हो यार, आप क्यों मुझे लिस्ट प्राइस पे दोगे यार, है ना, थोड़ा सा तो सस्ता कर दो यार। मतलब ऐसा थोड़ा ना चलेगा यार भैया जी कि आप मुझे लिस्ट प्राइस पे ही दो। तो उसने, क्योंकि आपकी बात रखता है और क्योंकि सालों से आप उससे सामान ले रहे हो, उसने आपको बेचा 80 रुपये में, तो 80 रुपये हो गई सेल्स प्राइस। तो यार लिस्ट प्राइस थी 100 रुपये, जो उसने आपको डिस्काउंट दिया वो कहलाया ट्रेड डिस्काउंट, और वो था 20 रुपये। तो एक तरीके से जो सेल्स प्राइस हो गई वो हो गई 80 रुपये। यानी आप 80 रुपये में खरीद के आए और सामने वाला जो दुकानदार है उसके लिए सेल्स प्राइस हो गई 80 रुपये। आपने उसको पैसे नहीं दिए, क्योंकि आपने बोला यार भैया अभी है ना मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम करो मुझसे आप 3-4 दिन बाद ले लेना। तो उसने कहा ठीक है, और उसने लिख कर रख लिया, उसने अपनी किताब में लिख लिया कि भैया अभी पैसा नहीं मिला है, 3-4 दिन बाद मिलेगा। लेकिन उसने आपको एक ऑफ़र दिया, आप बड़े खुश हो गए एकदम से ऑफ़र सुन के। उसने बोला सर जी यार ये रोज़ का उधार उधार अच्छा नहीं है यार सर जी, है ना, मतलब मज़ा नहीं आता सर जी, आप रोज़ उधार करके चले जाते हो। एक काम करो, अगर आप अभी के अभी मुझे कैश पकड़ा दो, 3-4 दिन बाद नहीं, अभी के अभी कैश अगर तुम पकड़ाते हो तो हम कैश डिस्काउंट आपको देने को तैयार हैं, और वो भी एट द रेट 10%। अगर सामने वाला बंदा कैश पे कर देगा तो कैश डिस्काउंट दे देंगे, वरना तो सर वही है आपको 80 रुपये 3-4 दिन बाद वापस चुकाने पड़ेंगे। तो भाई मैं भी एक्साइटेड हो गया, जो मैं दलिया लेने गया था। मैंने कहा नहीं भैया ये बात तो बहुत अच्छी है, अगर आप मुझे कैश डिस्काउंट दे रहे हो तो मैं अभी कैश पे करने को तैयार हूँ। तो माइनस हुआ कैश डिस्काउंट। और अगर आप मुझसे पूछो कि कैश डिस्काउंट किस पे निकाला गया, तो मैं यहाँ पे रेड पेन से स्टार बना देता हूँ। कैश डिस्काउंट हमेशा सेल्स प्राइस पे निकाला जाता है, हमेशा हमेशा हमेशा। 10% का मतलब हो गया यहाँ पे कि 80 रुपये में से 8 रुपये का कैश डिस्काउंट मिला, और फाइनली मैं ख़रीद के जो लेके आया वो 72 रुपीज़ में ख़रीद के लेके आया कैश डिस्काउंट के साथ। और कैश डिस्काउंट क्यों मिला? क्योंकि ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट मैंने कर दिया। बताओ मेरे भाइयों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओ मेरे भाइयों। तो यार एक चीज़ इसमें से मुझे तुम्हें उठ के बतानी है, और वो चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग होगी कि यार किसी ने ये चीज़ इससे पहले बताई क्यों नहीं। लाइक अगर ये इतनी कॉमन चीज़ है तो आज तक किसी ने मुझे ये चीज़ बोल के बताई क्यों नहीं। सुनना मेरे भाइयों, किसी भी बिजनेस की राम कहानी चालू होती है सेल्स प्राइस से। बताओ मैं सही बोल रहा हूं या नहीं, जल्दी बताओ यार। किसी भी चीज़ की
किसी भी चीज़ की कहानी, राम कहानी, या किसी भी बिजनेस की राम कहानी मेरे भाइयों, मैं ज़्यादा टेंशन लेता ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ किसी भी बिजनेस की राम कहानी सेल्स प्राइस से चालू होती है या नहीं, मतलब सेल्स मैटर करती है या नहीं, तुम ही बताओ यार। मतलब मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूँ तो तुम लोग मुझे बताओ, किसी की भी राम कहानी सेल्स प्राइस से चालू होती है या नहीं। इको का टेबल वाला MUX PX वो समझ नहीं आता, ठीक है चंदन भाई, वो भी मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी उसमें मैं तुम्हारी डाउट ले लूंगा भाई। कि जब भी अपन मार्केट में बैठते हैं मेरे भाइयों, तो मतलब मैं भी अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, यार रोहन बताना सही बोल रहा हूँ कि नहीं, इफ़ आई एम सेलिंग अ प्रोडक्ट, मुझे मैटर करेगी मेरी सेल्स प्राइस कि मैं कितने में बेच रहा हूँ, बिकॉज वो सेल्स प्राइस के अंदर मेरा रॉ मटेरियल भी कवर्ड अप है, मेरी कॉस्टिंग भी कवर्ड अप है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी उसी के अंदर है, मतलब सब कुछ सेल्स प्राइस के अंदर ही काउंट हो रहा है। क्योंकि टैक्सेस वगैरह भी जो लग रहे हैं वो सेल्स प्राइस मिला के ही है पूरी, मतलब सेल्स प्राइस का मतलब ही होता है इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस एंड एवरीथिंग। तो बीइंग अ सेलर मेरे लिए सेल्स प्राइस ही मैटर करेगी या नहीं, बताओ मेरे भाइयों, वेदर एम आई राइट और एम आई राइट, जल्दी बताओ। ओके तो सब लोग मेरे से यहां पे क्लियर हैं, मतलब किसी में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि भाई अगर मैंने बीइंग अ सेलर सेल्स प्राइस को कंसिडर कर लिया तो मुझे उस सेल्स प्राइस के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि सेल्स प्राइस के अंदर मेरा प्रॉफिट भी छुपा हुआ है, मेरी कॉस्ट भी छुपी हुई है, मेरा जो रॉ मटेरियल है वो भी छुपा हुआ है, मुझे जो टैक्सेस पे करने हैं वो भी छुपा हुआ है। मतलब सेल्स प्राइस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड होंगी, बिकॉज सेल्स प्राइस इज द थिंग जिससे हम अर्न करते हैं। लाइक दो ऑप्शन अगर तुम्हें दिए जाएं, ओके लिस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस, तुम भी जानते हो सेल्स प्राइस विल बी एवरीथिंग, बिकॉज सेल्स प्राइस इज समथिंग दैट अ बिजनेस अर्न्स, और अभी हम बिजनेस की अर्निंग की बात कर रहे हैं। तो चलो यार यहां तक तो बात क्लियर है, मतलब एक बिजनेस के लिए मैटर करती है सेल्स प्राइस, ठीक है, एक बिजनेस के लिए मैटर करती है सेल्स प्राइस। लाइक बिजनेस को जस्टिफिकेशन देना होता है, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत ध्यान से। अमीशा मैं चाहता हूं तुम्हारा फुल कंसंट्रेशन हो, अमीशा ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक बिजनेस का फुल फोकस होता है सेल्स प्राइस, मैं बिल्कुल हाईलाइट कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं। बिजनेस का फोकस सेल्स प्राइस क्यों होता है? क्योंकि हर बिजनेस जानता है कि ये वो पैसा है जो बिजनेस की जेब में आना है और बिजनेस को उसका जस्टिफिकेशन देना है। ओके मैंने इतना पैसा कमाया, ये रहा टैक्स, ये रहा मेरा प्रॉफिट, ये रही मेरी कॉस्टिंग, ये रहा मेरा रॉ मटेरियल, यानी जो भी मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया था। सो सेल्स प्राइस बिकम्स अ जस्टिफिकेशन। सेल्स प्राइस अपने आप में एक जस्टिफिकेशन बन गया कि भैया सेल्स प्राइस जो है वो सब कुछ क्लियर आउट करेगा। तो फिर यार ये ट्रेड डिस्काउंट क्या हुआ? ट्रेड डिस्काउंट कुछ नहीं है, एक गिमिक है। अब गिमिक का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूं, एक तरीके का धोखा जैसा है। युक्ति मेरी बात इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर तुम टाइपिंग पे ध्यान दोगी आई कैन बेट तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुम घबराहट के अंदर बैठी हुई हो। और अगर तुम सारी समस्याएं दुनिया की छोड़ के मेरी बातें सुनोगी तो ये मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं समझा रहा हूं ना बेटा वो ऐसा क्लियर होगा कि तुम्हें कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। सो ईगर मत हो, आराम से सुनो। और युक्ति क्योंकि तुमने मुझसे बोला है, मैं एक बार फिर से पूरा चालू कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं युक्ति कि इस एफर्ट को तुम कंसिडर करो और एक बार मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो, और फिर देखते हैं तुम्हें कौन कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है? तो चलो यार मैं युक्ति की ही बात करता हूं। और ऋतिक भाई, मेरी भाई बहुत अच्छे से बात ध्यान से सुनना, ठीक है ऋतिक भाई? मैं तुम्हारी भी डाउट इसी के अंदर क्योंकि कैलकुलेट करके बताऊंगा। रचित भाई भी ध्यान देंगे और बाकी सब लोग भी ध्यान देंगे। होगा क्या? सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से। मैं एक बार और ले लूं? हाँ ठीक है, ओके गुड, सबके मैंने डाउट ले लिए, अब मेरे पास सबकी बात है। तो युक्ति मैडम जो है वो मार्केट में सेल करती हैं अपने प्रोडक्ट, लाइक उनकी क्लोथिंग लाइन है युक्ति जी की, वो क्लोथिंग लाइन युक्ति जी सेल करती है। अब क्लोथिंग लाइन के लिए युक्ति जी को कपड़ा वगैरह मंगवाना पड़ता है, सब कुछ मंगवाना पड़ता है, सारी चीज़ें युक्ति जी मंगवाती है और वो सारी चीज़ें मिलाकर बढ़िया प्रोडक्ट लाइन बेचती हैं, क्लोथिंग लाइन बेचती हैं, उनकी खुद की वेबसाइट है, सब कुछ है। अब हुआ क्या, हम युक्ति के एक प्रोडक्ट का एग्जांपल ले रहे हैं जो युक्ति मार्केट में 1299 या 1299 में सेल करती है, एक प्रोडक्ट की जनरली बात कर रहा हूं। अब हुआ क्या, युक्ति जानती हैं कि उन्हें मार्केट कैप्चर करना है, और उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए पता है युक्ति चाहती है कि उसके सबसे अच्छे ट्रेड रिलेशन हो। नाउ यहां पे मैं ऋतिक यादव की बात कर रहा हूं कि हाँ ऋतिक, मैं जानता हूं कि अगर हम इस लिस्ट प्राइस पे बेचेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन ऋतिक दिक्कत पता है क्या है कि इससे रिलेशन बिल्डअप नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि आप हमेशा महंगा ही बेचते हो। तो युक्ति क्या चाहती है कि युक्ति पब्लिक रिलेशंस बनाए। युक्ति चाहती है कि लोगों के साथ उसका कनेक्शन हो, लाइक लोगों को फील हो कि यार नहीं यार, अगर मैं युक्ति से खरीद रहा हूं ना तो मुझे कुछ ना कुछ तो बेसिक डिस्काउंट मिलता ही है। लाइक हर इंसान चाहता है यार बेसिक डिस्काउंट मिले, ऐसे ही बाकी लोग भी चाहते हैं कि युक्ति से कुछ भी खरीदे तो बेसिक डिस्काउंट मिले। इसलिए युक्ति ने बोल के रखा है
जो भी मुझसे खरीदेगा उसको मैं बेयर मिनिमम 299 का ट्रेड डिस्काउंट तो दूंगी ही, चाहे तुम फिर उधार पे खरीद के ले जाओ या फिर कैश पे खरीद के ले जाओ। युक्ति ने ये सबसे बोल के रखा है, आइदर यू परचेज ऑन कैश और यू परचेज ऑन क्रेडिट, बेसिक मिनिमम डिस्काउंट। क्रेडिट मतलब होता है मेरे भाइयों उधारी, ठीक है। युक्ति ने बोल के रख दिया है कि कैसे भी खरीदो मैं तुम्हें 299 का तो बेयर मिनिमम डिस्काउंट दूंगी। यानी आप कैश में खरीदो तो भी आपको 1000 रुपीज का पड़ेगा, क्रेडिट पे खरीदो तो भी आपको 1000 रुपीज का पड़ेगा। अब यार ऋतिक का यहां पे सवाल बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही सही है। युक्ति ऐसा क्यों कर रही है यार? युक्ति अपना नुकसान क्यों चला रही है, नुकसान पे क्यों चला रही है? लेकिन यहां पे नुकसान नहीं है मेरे भाइयों, यहां पे हम गुडविल प्रमोट कर रहे हैं, गुडविल क्रिएट कर रहे हैं, जैसा ऋतिक ने भी बोला है, वी आर प्रमोटिंग गुडविल। लाइक हम चाहते हैं कि हमारी मार्केट में गुडविल ऐसी स्टैब्लिश हो जाए। एक तो कपड़ा अच्छा, क्वालिटी, डिजाइन बहुत ही शानदार और हमेशा ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। लाइक सोचो ना, लोग कितने एक्साइटेड हो जाएंगे कि हर बार ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो युक्ति ने मार्केट में कोट करके रखा है, कोई भी मुझसे खरीदेगा, मेरी मार्केट में सेल्स प्राइस है 1000 रुपए। लाइक डजंट मैटर कौन खरीद रहा है, सेल्स प्राइस 1000 रुपए है। शौर्य सुनते जाना बहुत अच्छे से, अभी कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। बाद में सबके आंसर्स दूंगा मैं, क्योंकि और हो सकता है मैं आंसर भी ना दूं, तुम्हारे डाउट वैसे ही क्लियर हो जाए। तो यार हुआ क्या, युक्ति ऐसा क्यों कर रही है यार? ऐसा क्या रीजन है युक्ति ऐसा कर रही है? बिकॉज मार्केट में ये कल्चर है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। कभी भी आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन से खरीदने चले जाओ, मार्केट में ये कल्चर, एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि हर सेलर जो है वो एक ट्रेड डिस्काउंट तो देता ही है, ताकि उसके व्यापारिक रिश्ते बन सकें, ट्रेड रिलेशन बन सकें। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, इसका सिंपल लॉजिक है टू बिल्ड अप ट्रेड रिलेशंस। अगर आप ये डिस्काउंट नहीं दोगे तो आपके लोगों से ट्रेड रिलेशन नहीं बनेंगे और लोग मे भी आपसे एक बार खरीद लेंगे, दोबारा खरीदने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि अगर हमें यही प्रोडक्ट खरीदना है तो सस्ते में कोई और बेचने को तैयार है। इसलिए वो ट्रेड रिलेशन बनाना, या ऋतिक भाई की भाषा में बोला जाए तो बिल्कुल सही है, मार्केट में गुडविल बनाना, ब्रांड वैल्यू बनाना, उसके लिए युक्ति ने यह प्लान आउट कर रखा है कि ट्रेड डिस्काउंट तो मैं सभी को दूंगी, मुझसे कोई भी खरीद ले, 299 का सबको ऑफ है। तो युक्ति ने मार्केट में एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि युक्ति जब भी मार्केट में बेचेगी 1000 रुपए में गुड सेल करेगी। यानी युक्ति की मार्केट में सेल्स प्राइस है 1000 रुपए, ये मार्केट में हर एक इंसान जानता है। अब सुनना मेरे बात ध्यान से, बहुत अच्छे से। सेल्स प्राइस एक्चुअल में अकाउंटिंग इंपॉर्टेंस रखती है ना। अकाउंटिंग इंपॉर्टेंस का मतलब है कि आपको अपनी बुक्स में यह डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में कितने में बेचते हो, क्योंकि लिस्ट प्राइस इज एक्चुअली MRP। ये ध्यान देना जो जो चीजें मैं बोलते जा रहा हूं, वरना तुम लोगों को क्लियर नहीं होगा। लिस्ट प्राइस इज एक्चुअली MRP। आप MRP जो अपने हिसाब से सही लगता है वो बता सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह बताना जरूरी है कि आप प्रोडक्ट कितने में बेचते हो। तो बोलते ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तो ये हाथी के दांत दिखाने के हैं कि आप मैक्सिमम अगर बेचना चाहो, मान लो कभी ऐसा कोइंसिडेंस हो गया कि चीज़ों की कमी हो रही है, जैसा अभी कोविड के टाइम पे हो गया था, तो चीज़ों की प्राइस बढ़ गई थी, तो ये ऐसे सिनेरियो में है कि ऐसा टाइम जहां पे आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे बेचना चाहते हो, ओके दैट इज 1299। लेकिन पूरी दुनिया जानती है अभी कि युक्ति जो है अपनी सेल्स प्राइस, सेल्स मार्जिन रखी हुई है 1000 रुपीज़। युक्ति जब भी प्रोडक्ट बेच रही है 1000 रुपीज़ में ही बेच रही है, यानी युक्ति ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लियर कर रखा है, ओके दैट इज द सेल्स प्राइस। इसके अंदर युक्ति की पूरी कॉस्ट कवर होती है, प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है, रॉ मटेरियल आ जाता है, और जो भी लेबर वगैरह रखा हुआ है वो सब कुछ आ ही जाता है इस सेल्स प्राइस के अंदर, इवन जो प्रमोशंस भी कर रही हो। नाउ आपको मालूम है, मैं आपको सिखा भी चुका हूं, इंडिया में क्रेडिट कल्चर है, यानी लोग 3-3 महीने बाद पे करते हैं, 3 मंथ्स आफ्टर करते हैं पेमेंट। तो जो 3 मंथ्स आफ्टर हैं, युक्ति ने बोला मैं तो उनसे 1000 रुपए ही लूंगी, क्योंकि वो 3 महीने बाद पे कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो बोलता है कि मैं इमीडिएट पे करूंगा, मैं इमीडिएट पेमेंट करने को तैयार हूं, तो युक्ति ने उसको भी ऑफर दे रखा है, ओके अगर आप इमीडिएट पेमेंट करते हो तो मैं आपको डिस्काउंट देने को तैयार हूं फॉर ₹100। युक्ति ने सीधे बोला है ये डिस्काउंट मैं दूंगी और ये कहलाएगा कैश डिस्काउंट। युक्ति ये डिस्काउंट देने को तैयार है। दैट मीन्स अगर आप युक्ति से कैश में खरीदते हो तो आपको 900 रुपीज़ का पड़ेगा, लेकिन अगर आप 3 महीने बाद पे करना चाहते हो तो आपको 1000 रुपीज़ में पड़ेगा। नाउ मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनना, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट जो है वो क्योंकि हर एक को दिया जाता है, जो ट्रेड डिस्काउंट है इट इज बीइंग गिवन टू एवरीवन, और ये लिस्ट प्राइस पे बेसिक नॉमिनल डिस्काउंट है।
कंपनी एक्ट का कहना है या कंपनीज एक्ट का कहना है या बेसिक लॉ का कहना है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट नीडेड टू बी शोन बिकॉज इट इज बीइंग गिवन टू एवरीवन विदाउट एनी क्लॉज, विदाउट एनी कॉज। ना कोई क्लॉज है ट्रेड डिस्काउंट का, ना कोई कॉज है। ट्रेड डिस्काउंट इज सच अ बेसिक थिंग कि हाँ भैया एमआरपी है, एमआरपी तो वैसे ही कोई नहीं बेचता, इतने में बेचता है तो हाँ भाई ठीक है, वही आप सेल्स प्राइस मान के चलते हो। तो फिर डिस्काउंट कौन से रिकॉर्ड होना चालू होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? मेरे शब्दावली पे ध्यान देना, विच काइंड ऑफ डिस्काउंट्स आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो कहानी शुरू ही होती है, कोई भी आपसे पूछे, एवरी सिंगल डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड आफ्टर द सेल्स प्राइस। जो भी कंपनी ने अपनी सेल्स प्राइस डिफाइन कर दी है मार्केट में, ओके दैट इज द सेल्स प्राइस, उसके ऊपर लगने वाला हर एक डिस्काउंट वहां पे काउंट होना चालू हो जाता है। और सेल्स प्राइस के ऊपर लगने वाला डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। तो याद रखना, कोई आपसे पूछता है कैश डिस्काउंट काय पे लगता है, आप हमेशा बोलोगे कैश डिस्काउंट हमेशा सेल्स प्राइस पे लगता है, हमेशा सेल्स प्राइस पे लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी ये फैक्ट चेंज नहीं हो सकता। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द सेल्स प्राइस। अब कोई पूछेगा क्यों, बोलना बिकॉज लिस्ट प्राइस एक तरीके का फ्रॉड है, सिर्फ दिखावा है, ओके ये मेरी प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस है, सिर्फ दिखाने का तरीका है। ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि हर एक को दिया जाता है, हाँ सर आपके लिए इतने का लगा देंगे वाली चीज है, इसलिए इसको कहीं शो नहीं किया जाता, बिकॉज ये एक नॉमिनल डिस्काउंट है जो हर एक को मिलता है। कहानी कहां से चालू होती है? सेल्स प्राइस से। सेल्स प्राइस वो एक्चुअल प्राइस है जो कि कंपनी भी जानती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करके कि ये वो प्राइस है जिस पे हम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। दिस इज द प्राइस दैट एट दैट प्राइस और एट दैट पर्टिकुलर प्राइस वी आर सेलिंग द गुड्स इन द मार्केट। तो वो सेल्स प्राइस से सारी कहानी चालू होती है। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उसका कोई रीजन नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए, ध्यान देना मेरी बात पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए बोलते हैं सर वैसे तो कीमत 1299 है, लेकिन क्योंकि आप हमारे परमानेंट ग्राहक हैं हम आपको 299 का डिस्काउंट दे देंगे। नहीं है ऐसा कुछ, ये फ्रॉड है, ध्यान देना, दिस इज अ फ्रॉड। एक्चुअल में वो बेच 1000 रुपए में ही रहा है, क्योंकि उसने अपने प्रोडक्ट पे ये लिस्ट प्राइस दिखा रखी है ना, तो वो 299 का डिस्काउंट आपको बोलने के लिए दे रहा है। एक्चुअल में उसने अपनी सेल्स प्राइस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1000 रुपए दिखाई है। अब आप बोलोगे बाबा जी ऐसा फ्रॉड क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास अधिकार है कि वो अपना मैक्सिमम रिटेल प्राइस दिखा पाए। अकाउंट्स में ये उसके पास अधिकार है दैट दिस पर्सन और दिस कंपनी और युक्ति कैन शो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो युक्ति ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1299 दिखाई है आपको सिर्फ पटाने के लिए कि आप उससे सामान खरीद लो। युक्ति बोल रही है 299 का डिस्काउंट है, बल्कि एक्चुअल उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स प्राइस वैसे ही 1000 रुपए डाला हुआ है कि वो 1000 रुपए में ही बेचती है। आई बात समझ में? यानी उससे पहले का सारा फ्रॉड था, उससे पहले कुछ भी नहीं हो रहा था। सो 1000 रुपए इज योर सेल्स प्राइस, ये सेल्स प्राइस है, इस पे आप एक्चुअल में बेचते हो। उसके बाद डिस्काउंट जो होता है वो काउंट होता है, बिकॉज युक्ति को भी उसका कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि आपको 100 रुपए का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो फिर युक्ति को वो चीज़ कैलकुलेट करके दिखानी पड़ेगी। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए अब मुझे एमआरपी कितनी मैक्सिमम हो सकती है? हर एक अलग प्रोडक्ट के लिए अलग गाइडलाइंस बनी हुई है रचित भाई, हम उसमें कुछ डिफाइन ऐसे नहीं कर सकते। क्या बात है युक्ति जी, बस यही चाहिए यार। ईशा एक बार फिर से पूछोगे? वैसे क्या पूछा है सर, फिर ऑनलाइन शॉपिंग में हमें प्रॉफिट होता है या लॉस? ईशा ऑनलाइन शॉपिंग में अगर तुम देखो, तुम लोग ये बताओ तुम लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान दिया या नहीं? अगर मिंत्रा जबोंग तुम लोगों ने चलाया हो कभी, तो तुम लोगों ने देखा होगा वही प्रोडक्ट, सर्दियों का जो प्रोडक्ट होता है लाइक स्वेटर वगैरह जो हो गए या शॉल्स वगैरह हो गए, वॉटेवर, मुझे एकदम से ऐसे समझ में नहीं आ रहा, बट जैकेट्स वगैरह हो गए, ये सर्दियों में बहुत महंगे बिकते हैं। और अगर यही प्रोडक्ट तुम लोग गर्मियों में खरीदते हो तो हाफ रेट पे मिलते हैं। तो युक्ति इसका आंसर अगर मैं दूं या ईशा मैं आंसर अगर दूं तुम लोगों को, तो मैं यही बोलूंगा कि इन प्रोडक्ट, ये जो कैश डिस्काउंट आप देते हो ना, बीइंग अ कंपनी जो आप कैश डिस्काउंट देते हो, ईशा जी ध्यान दीजिएगा, जो कंपनीज ऑनलाइन सेल्स में कैश डिस्काउंट देती हैं उसमें फायदा भी है एक तरीके से और नुकसान भी है। कंपनीज फायदा कब कमाती हैं? जब कंपनीज सीजन्स में बेचती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो इंसान है वो खरीदेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और कंपनी लॉसेस कम कमाती हैं जब उन्हें अपना स्टॉक क्लियर करना होता है, तब कंपनीज को लॉसेस भी होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो टोटली डिपेंड अपॉन द टाइम पीरियड। सर मैंने फीफा 20 ओरिजिन से 391 रुपीज़ में खरीदा, इतना कॉस्टली गेम कैसे इतने कम प्राइस में दे सकते हैं? एक्चुअल में अभिजीत देख यार, मैं तेरे को इसका भी रीज़न बड़े अच्छे से दे सकता हूँ। ये गेम्स के साथ क्या होता है अभिजीत, जो फीफा 20 था जब वो लॉन्च हुआ, लॉन्च प्राइस पे उसकी मैक्सिमम सेल्स तभी की थी
तो जब वो फीफा 20 लॉन्च हुआ तो उस कंपनी का पूरा मोटिव ये था कि यार अभी हाइप बनी हुई है, अभी मार्केट ताज़ा है, जितना कमा सकते हो कमा लो। तो उस टाइम पे 5-5 हज़ार रुपए का, 6-6, 7-7 हज़ार के स्पेशल एडिशन बंडल जो है वो बेचे गए और लोगों ने धड़ाधड़ लिए, बिकॉज लेटेस्ट गेम था, सबको खेलना था, लाइव स्ट्रीम करना था, वगैरह वगैरह, तुम 10 चीज़ें जानते ही हो। तो उस टाइम पे फीफा 20 यानी जो EA स्पोर्ट्स है, जो फीफा बनाती है, उसने अपना मैक्सिमम पैसा रिकवर कर लिया। नाउ अब फीफा जो ब्रांड है या EA स्पोर्ट्स जो है वो भी जानता है कि अगर अब फीफा 20 अभी बेचते हैं तो वैसे भी कोई नहीं खरीदेगा 4-4, 5-5 हज़ार में। इट्स बेटर कि उसको हम सेल पे निकालते हैं और डिस्काउंट पे बेचना चालू करते हैं, कुछ तो पैसा आएगा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कवर्ड देयर कॉस्ट। उन्हें लॉस वैसे भी नहीं है, ये तो उनका सरप्लस मनी है एक तरीके से देखा जाए, जो लोग अभी फीफा 20 खरीद रहे हैं, बिकॉज फीफा 21 का टाइम आ चुका है। सो एक तरीके से वो फायदा ही कमा रहे हैं, उन्हें नुकसान तो कहीं से नहीं है क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑलरेडी कवर अप हो चुकी है मेरे भाई। आई होप अभिजीत मेरा एक्सप्लेनेशन सही लगा होगा। तो चलो मेरे भाइयों, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए तुम सबको बहुत ही सारा प्यार और धन्यवाद।